चैप्टर 211 के लास्ट में हम देखते हैं कि गाओपेंग फिशी को कुछ खाते हुए देखता है तो फिशी बोलती है कि मैं सिर्फ मिट्टी खा रही हूँ। फिर गाओपेंग बोलता है हैं, तो फिशी बोलती है कि यह एक ऑर्डिनरी ईंट है और ये मेरे दांतों पर भी खुरद रही है। गाओपेंग जब उसकी स्टेटस विंडो देखता है ईंट की, उसे पता चलता है कि यह एंडलेस रिकार्नेशन लिब्रियांत है। और गाओपेंग फिशी की पूंछ पकड़ता है और उसे ऊपर उठा लेता है। तो फिशी बोलती है गाओपेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और फिशी को बहुत दूर फेंक देता है गाओपेंग। फिशी जब गिरती है तो बोलती है कि मैंने सिर्फ कुछ ईंट और मिट्टी तो खाई है और तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों करते हो, यह काफ़ी अनफेयर है गाओपेंग। गाओपेंग मन में सोचता है जैसे कि एक वाटर टाइप बीस्ट से उम्मीद होती है। वह हर बात पर रोने लग जाती है और जिन लोगों को सिचुएशन के बारे में सही से नहीं पता वो भी ऐसे ही समझेंगे कि यह काफ़ी अब्यूजिंग। यहाँ तक कि गाओपेंग आगे मन में सोचता है कि यह एक नॉर्मल ईंट है दिखने में, इसकी अपीयरेंस को देख के सिर्फ ये एक नॉर्मल ईंट ही लगती है। अगर मेरे पास सिस्टम नहीं होता तो मैं भी इसे एक नॉर्मल ईंट ही समझता। गाओपेंग फिर फिशी से बोलता है कि तुम मेरे लिए और ऐसी ईंटें ढूंढो, क्या तुम कुछ फील कर सकती हो, जाओ जल्दी से। तो फिशी बहुत बड़ी आंखें कर लेती और रोते हुए बोलती है, घड़ियाल आंसू बहाते हुए बोलती है गाओपेंग मानती हूँ मैं थोड़ी सेल्फिश हूँ, बट मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बहुत हार्ड वर्क किया है और कोई क्रेडिट भी नहीं लिया और हमेशा आगे ही ऐसे ही करती रहूँगी जैसे कि तुम देख सकती हो। फिर गाओपेंग उसको ईंट देते हुए बोलता है कि भूल जाओ, वह ये लो। फिशी बोलती है हाँ और ईंट को खाने लग जाती है और उसके साथ ही कहती है एक्चुअली में मैं ये अपने लिए नहीं ले रही हूँ और मेरा पेट तो इसे डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता। यह एक डिवाइन ईट है जो कि एक एंडलेस रिकार्नेशन लिब्रियांत है और इसमें काफ़ी थोड़ी बहुत डिवाइन पावर भी है जो कि मेरे दांतों के लिए भी बढ़िया है। और उस ईंट को खा जाती है और फिर बोलती है देखो मेरे दांत और भी शाइनर हो चुके हैं पहले से ज़्यादा। और फिर फिशी आगे बोलती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे फील करने में, हर एक लिब्रियांत की एक ईंट होती है और जो इस लिब्रियांत के अंदर है और ये उसका डिवाइन हो रहा है उसके कारण यहाँ पर मॉन्स्टर भी लगातार ग्रो और इवोल्व होते रहते हैं। और जो कि ये लिब्रियांत होता है उसमें अगर ये ईंट है वो लिब्रियांत होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा रहता है और काफ़ी सारे ट्रेजर्स भी होते हैं, डिवाइन ट्रेजर्स। ये मेरे लॉन्ग क्रिजेस्ट ब्रेसेस की तरह नहीं है, एक डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है वो बिना उसके ओनर के ज़िंदा नहीं रह सकता। तो गाओपेंग बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं मरा नहीं हूँ। तो फिश बोलती है इम्पॉसिबल, वह एक लिब्रियांत का गॉड था, जब उसकी बॉडी नष्ट हुई तो उसकी पावर वर्ल्ड में हर जगह रिलीज़ हो गई जिसके कारण ये लिब्रियांत बने। गाओपेंग बोलता है अगर यह सही है तो मैं साउथ से सर्च करना होगा। तभी मेंडूसा पीछे से बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इस लिब्रियांत की वाइटलिटी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। गाओपेंग बोलता है सॉरी, ये हमारी गलती हो सकती है जिसने इस लिब्रियांत में कुछ समस्याएं पैदा की। फिर मेंडूसा बोलती है कि ऑल राइट, वैसे भी मैं अपने लिए कोई सूटेबल पैलेस फाइंड कर लूँगी। तो गाओपेंग पीछे से हाथ हिलाते बोलता है कि हम फिर मिलेंगे बाय, और वो फिशी के ऊपर बैठ जाता है और फिशी से बोलता है अब हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। तो फिशी बोलती है यह उस दिशा में होना चाहिए, वैसे भी मैंने कई सारी ईंटों को निगलने के बाद मैं उस लिब्रियांत की को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती हूँ। काफ़ी टाइम बाद फिशी बोलती है दिस साइड, नो दिस साइड, दिस वे। और फिर आगे बोलती है ऐसा लगता है कि हम जिस जगह से शुरू किए थे वापस उसी जगह पर आ गए हैं और शायद ये एक रॉन्ग टर्न के कारण हो सकता है। तभी फिशी बोलती है जोर से चिल्लाते हुए कि मैं बिग फैट सी कसम खाती हूँ कि मैं अगर तुम्हें भटका दूंगी तो मेरा गॉड मुझे इसी टाइम मार डाले। और वो सब उसके पीछे खड़े होकर उसे ही देखने लग जाते हैं। फिर फिशी बोलती है कि तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं सेंस कर सकती हूँ हम काफ़ी क्लोज है। तो गोल्डी चिल्लाते हुए बोलता है तुम आधे साल से ऐसे ही ढूंढ रही हो और ऐसी स्टूपिड बातें 124 बार बोल चुकी हो। फिशी अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलती कि क्या तुम मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो। गाओपेंग बोलता है कि ओ राइट, वैसे भी मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। और वो सब फिशी के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। तो कहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फिशी एक मॉन्स्टर को मार रही होती है और वो वहाँ लिब्रियांत के बाहर पहुँच चुके होते हैं। फिशी बोलते हैं कि वैसे काफ़ी टाइम बाद हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। गाओपेंग बोलता है कि यहाँ पे कई सारे पेड़ हैं और इस लिब्रियांत की वो वाइटलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगले सीन में हमें चिड़िया को दिखाया जाता है जो अपने घोंसले से उड़कर बाहर जाती है। गाओपेंग बोलता है बाकी सब लिब्रियांत से अलग है और यह पैलेस फुल ऑफ लाइफ से भरा हुआ है। आगे जाते हैं तो गाओपेंग फिर से बोलता है कि मेरे
विज़न को ये मिट्टी ब्लॉक कर रही है जिससे कि मैं आगे तक नहीं देख पा रहा हूँ। और गाओपेंग फिर दाजी को बोलता है कि चलो हम एक बार ऊपर से देख के आते हैं। तो देसोलियन बोलता है फिर कि मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो, वैसे भी ये काफ़ी अच्छा टाइम है कुछ सीखने का, और वैसे भी मैं ऐसी जगह के बारे में फेमिलियर नहीं हूँ। गाओपेंग बोलता है कि ओ राइट, अपन डिस्कस भी कर लेंगे इस पैलेस के बारे में। फिर गाओपेंग और देसोलियन दाजी के ऊपर बैठकर उसके ऊपर आ जाता है लिब्रियांत की। ऐसा लग रहा है कि ये जो चारों तरफ बाउंड्रीज है यही उसकी डिस्टेंस। मुझे इसकी एक पिक्चर ले लेनी चाहिए ताकि हमें पाथ याद रहे। जैसे उसकी पिक्चर लेने लगता है तो उसे एहसास होता है कि वो मिट्टी ज़्यादा होने के कारण वो पिक्चर साफ नहीं ले पा रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। देसोलियन बोलता है कि ये लिब्रियांत काफ़ी बड़ा है और यहाँ कोई ऑर्डिनरी लग भी नहीं रहा मेरे को। गाओपेंग बोलता है कि हमें ओल्ड फैशन तरीके से ही इस लिब्रियांत के लेआउट को याद करना पड़ेगा। फिर गाओपेंग याद करने लग जाता है कि पहले हम लेफ्ट जाएंगे, उसके बाद राइट घूमेंगे। ऐसे ही कुछ घंटे बाद फिर वो दाजी की पर से नीचे आ जाते हैं और गाओपेंग सबसे बोलता है कि चलो सब अपनी प्रिपरेशन कर लो और मैंने पूरा पाथ याद कर लिया है, तो सबसे पहले हम सीधे जाएंगे, उसके बाद लेफ्ट घूमेंगे। बोलता है राइट लेफ्ट उसी को पाथ करने में ज़्यादा मुश्किल होती रहती है, तो मुझे ये बात याद करनी है। और वे मेरी मेमोरी के साथ ये क्या हुआ। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। बाय।